नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य को लेकर के एक और बड़ी खबर निकल करके आ रही है, जिसमें आप सबको इस वीडियो में ध्यान देना है। और देखिए, आपका नौकरी लगा हो या ना लगा हो, सभी के लिए वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट। देखिए, अब लग जाएगा तो बाद में आपको वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, इसलिए पहले देख लीजिए, है ना। जिस तरीके से एग्जाम आता है तो पहले से हम लोग तैयारी करके रखते हैं, एग्जाम आता है तो फिर आप रिविजन करके आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से आप भी से वीडियो देख लीजिए। आपकी इच्छा हो तो देखिए, नहीं इच्छा हो तो मत देखिए। बट यहाँ पे एक चीजें निकल करके सामने आ रही है कि अब जो आपका वेतन बंद, आखिर किन लोगों का वेतन बंद होगा और किन रीजनों की वजह से बंद होगा, कहाँ पे लोग गलती कर रहे हैं, कहीं आप तो गलती नहीं कर रहे हैं। सारी चीजों को हम बात करेंगे। आपको इन सारी गलतियों से आपको सीखना है। यहाँ पे देखिएगा, आज हम किस चीज की बात करेंगे। 26,001 सहायक आचार्य भर्ती में बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है कि जो भी सीधे तौर पर विद्यालय प्रभार है वह वेतन से जुड़ा हुआ है। यानी कि पहले की स्थिति क्या थी, अब की स्थिति क्या हो चुकी है और आने वाले समय में क्या होगी, ये भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे गौर कीजिएगा तो देखिएगा, पहले की स्थिति आपको देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान देगा। पहले देखिए, बहुत से ऐसे सरकारी स्कूल थे जहाँ पर नियमित शिक्षक नहीं थे। आपको पता है, एक अभी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई थी, तो जाहिर सी बात है पहले जो शिक्षक थे वही लोग काम कर रहे थे। काम चलाओ मतलब काम तो कर रहे थे, है ना। काम अच्छा कर रहे थे, काम चलाओ नहीं, काम अच्छा कर रहे थे। बट जब नए शिक्षक नियुक्ति हो गए तो जाहिर सी बात है उनको क्या करना होगा, उनको कार्यभार को संभालना होगा। इसी वजह से पारा शिक्षक या सहायक अध्यापक, है ना, सहायक अध्यापक को ही विद्यालय प्रभारी प्रधानाध्यापक बना दिया गया था। यानी कि वही चीज मैंने आपको बताया ना कि जो आपका पारा शिक्षक का शायद ये इनको बना दिया गया था, वहीं दूसरी ओर स्कूल चला रहे थे यही लोग, है ना। अब जाहिर सी बात, सरकारी टीचर होंगे नहीं, तो जो वहाँ पे काम कर रहा है, जैसे कि आप घर कोई संभाल रहा है, माता जी पिताजी, अब वो लोग नहीं तो बच्चे संभालते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे ही संभाल रहे थे। तो अब देखिए, अब जब माता पिता आ जाते तो फिर घर संभालने लगते वही। तो इस तरीके से यहाँ पे अब क्या बदला हुआ है ये जान लीजिए। 26,001 यानी कि सहायक आचार्य भर्ती के बाद कई विद्यालयों में नियमित शिक्षक पदस्थापित हो चुके हैं। बहुत सारे विद्यालय में, बहुत सारे बाकी है लेकिन बहुत सारे विद्यालय में हो चुकी। इसी वजह से विभाग ने साफ निर्देश दे दिया है। क्या दिया है जान लीजिए। अब पारा शिक्षक हो, है ना, अब पारा या सहायक अध्यापक प्रभारी नहीं रहेंगे। अब जो आपका पारा हो चाहे आपका सहायक अध्यापक, कोई भी प्रभारी नहीं रहेंगे। जहाँ नियमित शिक्षक मौजूद है, जहाँ पे नियमित शिक्षक मौजूद होगी, अब उन्हें कार्यभार को संभालना होगा। यह आदेश जारी किया गया। देखिएगा, यह आदेश किसके लिए जारी किया गया, किसने जारी किया, ये जान लीजिए। तो ये जो आदेश है आपका जारी हुआ है जिला चतरा जिला, यानी कि सभी के लिए भी धीरे धीरे सारी चीजें होगी। जिला शिक्षा अधीक्षक सह अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी चतरा, दिनांक 31 जनवरी 2026। यहाँ पे देखिएगा, यह आदेश प्राथमिकी एवं शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 10 मतलब कि 1049 दिनांक 5 जुलाई 2019 के आधार पर जारी किया गया, है ना। आदेश में साफ साफ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ ये जान लीजिए। पहला निर्देश क्या है कि अगर किसी विद्यालय में नियमित शिक्षक पदस्थापित है, अगर कोई भी विद्यालय जहाँ पे नियमित शिक्षक आ चुके हैं, पदस्थापन हो चुका है उनका, तब उनको क्या करना होगा यानी कि पारा शिक्षक या सहायक अध्यापक को प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाना नियमों के खिलाफ है। अब इनको जो है जो पारा शिक्षक है या सहायक अध्यापक है, इनको आप प्रभारी नहीं बनाना। अब जो नियमित शिक्षक है उनको आपको वहां पे प्रभारी बनाना होगा, ये बोला जा रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर नहीं करते तो क्या आप पर प्रभाव पड़ेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा निर्देश, अगर किसी भी विद्यालय में दो या दो से अधिक नियमित शिक्षक, अब जाहिर सी बात एक तो होंगे नहीं, कहीं जगह पे दो होंगे, तो दो या दो से अधिक शिक्षक है नियमित शिक्षक, तो कैसे करना। वैसे में जो अनुभव के आधार पर, उम्र के आधार पर में, है ना, जो मतलब कि वयस्क होंगे, बुजुर्ग होंगे, अनुभव होंगे, उनको पद मतलब कि प्रभारी देना होगा। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह शिक्षकों को, वह मतलब वह सीनियर शिक्षकों को प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रभार लेना होगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। वह शिक्षक का मतलब, यानी कि मैंने जस्ट बताया था, वह मतलब होगा क्या, जो सेवा से मतलब सीनियर हो या जिसकी नियुक्ति पहले हुई है, यानी कि जिसे विभागीय रिकॉर्ड वरिष्ठतम माना जा सके, है ना, माना गया हो। यही सारी चीजें हैं। आगे बात करें, प्रभार अगर नहीं लिया तो क्या होगा। अगर आप प्रभार को नहीं लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि आदेश में साफ साफ कहा गया कि 8 जनवरी 2026 तक, है ना, 8 जनवरी 2026 तक विद्यालय प्रभार का जो आपका आदान प्रदान अनिवार्य रूप से करना होगा। 8 जनवरी तक। देखिए आज कितना हो गया, 13 हो गया, है ना, 8 तक कर लेना चाहिए। बहुत सारे जगह अभी भी नहीं हुआ, इसलिए वीडियो बनाना पड़ा। बहुत से लोग बोलेंगे कि अब 8 तारीख के वीडियो यहाँ पे बना दे रहे, अभी
नहीं, मैं बना दे रहा हूँ क्योंकि अभी भी कई जगह पे नहीं हुए, कई सारे लोग गलती कर रहे थे। इन सारी चीज़ों को आपको सुधारना है। अगर किसी नियमित या वरिष्ठ जो शिक्षक है अनुभव के आधार पर हो, किसी के आधार प्रभार नहीं लेता तो क्या होगा, है ना? तो क्या होगा, यानी कि जनवरी 2026 का जो वेतन है ना? जनवरी 2026 का जो वेतन है या मानदेय उसे स्थगित कर दिया, उन्हें रोक दिया जाएगा। रोक दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि आखिर आप क्यों पदभार नहीं ले रहे? तो कहीं ना कहीं रीजन होगा, वो बताएंगे रीजन कि हमारी ये प्रॉब्लम हो गया, वो हम संभाल नहीं पाएंगे। तो फिर जाहिर सी बात उनको वहां पे हटा किसी और को रखा जाएगा, या कुछ बताया जाएगा कि ऐसे से बात है, आपको ही संभालना पड़ेगा। कुछ तो कुछ सोल्यूशन निकाला जाएगा, बस एक ही चीज करना। क्लियर? दूसरा तो आपको पहले आपको मानदेय रोक दिया जाएगा, है ना? यह आदेश किन किन को भेजा गया, ये आदेश जान लीजिए। ये जो आदेश है किन को भेजा गया, तो आप देखिएगा यहाँ पे क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, संबंधित विद्यालय प्रभारी या संकुल साधन सेविको, है ना? चलिए, संकुल मतलब कि वही स्कूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त विपत्र प्रभारी और कोषागार हाँ, संवाहक, ठीक है, यहाँ कभी कभी दिखता नहीं। यानी कि वेतन का भुगतान से जुड़े मामलों में अगर प्रभार नहीं लेते हैं तो आपका वेतन को रोका जाएगा, ठीक है। सभी अधिकारियों का आदेश दे दिया गया। यह आदेश क्यों गंभीर है ये भी जान लीजिए। देखिए, इसके पीछे भी कई सारे रीजन है। देखिएगा, यह लिखित सरकारी आदेश है, 2019 के निदेशालय आदेश पर आधारित है। वह वेतन पर रोकने पर कार्रवाई संभव है। अगर आप नहीं काम करते, सरकार के खिलाफ काम करते, तो आपको रोका जा सकता है ना। आगे अन्य जिलों में भी यही नियम लागू होंगे, इसलिए मैंने बोला ये सिर्फ चतरा का नहीं, ये आप पर भी लागू होगा, तो सभी को यहाँ पे ध्यान देंगे। क्लियर? आगे हम बात करते हैं कि आसान और निष्कर्ष के तौर पर कि क्या बातें निकल करके, जहां आपका नियमित शिक्षक है वही प्रभारी, मतलब वही प्रभारी बनेंगे। जो आपका सहायक हो या वो नहीं बनेगा ना, दो या दो से अधिक है तो जो वरिष्ठ है उनको बनाया जाएगा। प्रभार नहीं लिया तो वेतन आपको रोक दिया जाएगा। क्लियर? आगे बात करते हैं। तो ये था आज का पूरा अपडेट। यानी कि एक चीज कहा जा सकता है निष्कर्ष के तौर पर कि अगर आप नियमित शिक्षक है और जो दो लोग वहां पे गए हैं, तो जो वरिष्ठ है अनुभव के आधार पर, सारी चीजों के आधार पर उनको प्राथमिकता दी जाएगी, वे प्रधानाध्यापक बन सकते हैं। और अगर एक है तो जो नियमित है वही बनेंगे। यही मेन कहना था। बाकी बात सेकंड लिस्ट कब आएगी, सारी चीजें कब होगी, वो उस पर मैं वीडियो बना चुका ऑलरेडी। और जैसे कुछ अपडेट आती है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को चाहे तो शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।